हेलो दोस्तों, फिन एश्योरेंस में सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आदित्य आज आपके बीच वापस लौटा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। दोस्तों, रतन टाटा जी ने कहा था, मैं कोट कर रहा हूँ, आई नीड एमबीएस टू रन माय बिजनेस, बट आई नीड सीए टू टीच एमबीएस हाउ टू रन द बिजनेस। दोस्तों, सीए ये दो अल्फाबेट या ये एक प्रीफिक्स को सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? टफ, चैलेंजिंग, पावरफुल, ड्रीम कम ट्रू, इम्पॉसिबल या हमसे ना हो पाएगा। दोस्तों, अगर ये इम्पॉसिबल या हमसे ना हो पाएगा होता, तो मैं आज आपके सामने इस वीडियो के साथ प्रेज़ेंट नहीं हूँ। दोस्तों, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन्स है, डाउट्स है, मिसकंसेप्शंस है सीए कोर्स को लेकर। वो उनको लगता है कि सीए कोर्स बहुत टफ है, सिर्फ़ टॉपर्स के लिए ये कोर्स बना है या उसके बाद अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत लिमिटेड है। दोस्तों, ये सारे कन्फ्यूजन्स, डाउट्स और मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ आपके बीच लेकर आऊँगा। दोस्तों, इस सीरीज में हम क्या डिस्कस करेंगे? हम पूरे सीए कोर्स के डिटेल में डिस्कशन होगी। इसमें हम कोर्स स्ट्रक्चर, कब आप एनरोल कर सकते हैं, कैसे एनरोल कर सकते हैं, एग्जाम्स कब-कब होती है, कोर्स फीस क्या है, इसके अलावा कौन-कौन सी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, आर्टिकलशिप कैसे करनी पड़ती है, आर्टिकलशिप क्यों ज़रूरी है, सीए फाइनल के बाद आपके पास क्या-क्या जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है कि आप सिर्फ सर्विस या प्रैक्टिस में जा सकते हैं। इसके अलावा सैकड़ों अपॉर्च्युनिटीज़ है। साथ ही हम बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज को डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको प्रोमिनेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में बताऊँगा। और कुल मिला के दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। तो आप इस कंप्लीट सीरीज़ की एक-एक सेकंड को ज़रूर ध्यान से देखिएगा और एक-एक पार्ट को देखिएगा और एंड तक देखिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफ़िकेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। दोस्तों, आज का वीडियोज़ मैंने पर्टिकुलरली 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। पहला, जिन लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि उन्हें सीए करनी है, बट उन्हें अभी भी कन्फ्यूजन है कि कैसे करें, क्या कोर्स स्ट्रक्चर है, क्या-क्या सब्जेक्ट्स है, क्या फीस इन्वॉल्व्ड है और वो और जानकारी लेनी चाहते हैं। दूसरा, वो स्टूडेंट जो अभी भी कन्फ्यूज़्ड है कि क्या करें, 12th के बाद क्या करें और वो एक कॉम्पिटिटिव कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं या सोच रहे हैं और साथ ही उन्हें अपने पेरेंट्स के पॉकेट पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालना है या ज़्यादा फाइनेंशियल लोड भी नहीं डालना है। उनको भी ये वीडियो के बाद आसानी होगी कि उन्हें क्या करनी चाहिए। तीसरा, वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी सीए कोर्स में रजिस्टर कर चुके हैं बट बहुत इनिशियल स्टेज में और उन्हें अभी भी काफ़ी सारी जानकारी नहीं है। और साथ-साथ वो भी स्टूडेंट्स जिन्हें काफ़ी टाइम हो गया सीए में रजिस्टर किए हुए बट वो कोई कारण से एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं और वो इसे छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो उनके लिए भी बहुत ही मोटिवेशन की काम करेगी ये वीडियो। तो आप इस कंप्लीट सीरीज़ को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि द सिग्नेचर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज़ मोर पावरफुल देन सिग्नेचर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों, ये स्टेटमेंट अपने आप में काफ़ी है सीए प्रोफ़ेशन की ग्रेविटी को आपके सामने रखने के लिए। दोस्तों, इसी नोट में मैं आज आपके सामने फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करूँगा, जो कि एक कंप्लीट ओवरव्यू है सीए कोर्स का। यहाँ पे हम सीए कोर्स की एक हवाई यात्रा करेंगे दोस्तों, जहाँ हम सारे पॉइंट्स को जिस्ट में डिस्कस करेंगे, ब्रीफ में डिस्कस करेंगे दोस्तों। और इन सारे पॉइंट्स को डिटेल्स में मैं अपने अगले पार्ट्स में एक-एक करके रखूँगा। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने पार्ट्स में इसलिए डिवाइड की है क्योंकि एक पार्ट में अगर मैं समझाऊँ तो ये घंटे भर से ऊपर का वीडियो चल जाएगा और आप लोग को थोड़ा-सा फिर वो बहुत मोनोटोनस होगा, आप लोग रिलेट नहीं कर पाएँगे। तो इसके कई सारे पार्ट्स होंगे, आप लोग सारे पार्ट्स को क्लोज़ली फॉलो कीजिएगा। तो आज फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट ओवरव्यू उसे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले सीए कोर्स करने के लिए एक ही क्राइटेरिया जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो है आपको क्लास 12 पास होनी पड़ेगी। इसके अलावा जो 5 यूनिक फीचर्स है इस कोर्स के बारे में, उसके बारे में जान लीजिए दोस्तों। इसमें एंट्री की कोई एज लिमिट नहीं है, इसमें एग्जिट की कोई एज लिमिट नहीं है, इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट एज लिमिट नहीं है, सॉरी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है। साथ ही दोस्तों इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, आपको जो वर्थ है वो ज़रूर मिलता है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये सारे स्ट्रीम्स के लिए ओपन है, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स। दोस्तों, स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स सीए कर सकते हैं और आर्ट्स और साइंस स्टूडेंट्स के लिए सीए नहीं बना है। ये एकदम ही गलत है दोस्तों। साइंस और आर्ट्स स्टूडेंट्स सीए करते हैं और इनफैक्ट बहुत अच्छा करते हैं और कई सारे तो रैंक भी लेकर आते हैं फाइनल। ये आप ज़रूर बोल सकते हैं कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी-सी आसानी होती है इस कोर्स को करने में,
क्योंकि जो फाउंडेशन जो फर्स्ट लेवल है उसका जो 30 to 40% सिलेबस है वो कॉमर्स स्टूडेंट्स 11-12 में ही उसकी जानकारी रख लेते हैं। लेकिन दोस्तों साइंस और आर्ट्स स्टूडेंट्स को एम्पल टाइम मिलता है प्रिपरेशन के लिए, 5 महीने से अधिक का टाइम मिलता है और वो आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं और वो कॉमर्स स्टूडेंट्स के पैरिटी में आ जाते हैं। बस उन्हें इनिशियल स्टेज में थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों सीए कोर्स में रजिस्टर करने की 2 रूट है। एक है फाउंडेशन रूट जो कि थोड़ी पॉपुलर है, दूसरा है डायरेक्ट एंट्री रूट। मैं पहले आपको फाउंडेशन रूट समझाता हूँ। दोस्तों का क्लास 12th होने के बाद आप अगर जून 30 जून से पहले अगर आप रजिस्टर करा लेते हैं, तो आप उसी साल नवंबर में एग्ज़ाम दे सकते हैं फाउंडेशन की। और अगर आप दिसंबर 31 तक कराते हैं, तो आप नेक्स्ट ईयर मई में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों रजिस्टर आपको करानी कहाँ है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अंदर आपको रजिस्टर करानी है। ये एक सोल गवर्निंग बॉडी है जो सीए स्टूडेंट्स और मेंबर्स को रेगुलेट करती है। इसके अलावा कोई दूसरे इंस्टीट्यूट या दूसरे कॉलेज में आप सीए नहीं कर सकते। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा? आप फीस जमा कर देंगे, उसके बाद आपके पास बुक्स आएगी। टोटल 4 सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स ईच है, टोटल 400 मार्क्स है, जिसमें आपको इन एग्रीगेट 50% यानी कि 200 लानी है और इंडिविजुअली 40% इन ईच सब्जेक्ट लानी है। 4 में 2 आपकी सब्जेक्टिव है और 2 आपकी ऑब्जेक्टिव पेपर्स है। जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। दोस्तों डिटेल में जो पूरे कोर्स के बारे में मैं आपको अपने आने वाले पार्ट्स में बताऊंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप सीए फाइनल सीए सीपीटी यानी जो सीए फाउंडेशन है उसका एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं, तो आप इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर करा सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने नवंबर में एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट दिसंबर जनवरी तक आ जाएगा, आप इंटरमीडिएट में रजिस्टर करा सकते हैं और उसके बाद उसी साल नवंबर में आप एग्जाम दे सकते हैं। तो दोस्तों इंटरमीडिएट में भी टोटल 8 सब्जेक्ट्स है, 2 ग्रुप है, 4-4 सब्जेक्ट ईच ग्रुप में और आपको 50% लानी है और 50% इन एग्रीगेट लानी है और 40% इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में लाना है। ये हमारा कांस्टेंट पासिंग क्राइटेरिया है हर एक लेवल्स के लिए। दोस्तों इंटरमीडिएट की ग्रुप 1 पास होने के बाद आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल है जो कि 3 साल है, जिसे हम आर्टिकलशिप कहते हैं और दोनों ग्रुप पास होने के बाद आप फाइनल कोर्स में रजिस्टर करा सकते हैं। बट यहाँ ध्यान रखें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने से पहले आपको एक 4 हफ्ते का एडवांस ICITSS कोर्स करनी है। दोस्तों नाम से घबराइएगा मत, बहुत ईजी है। इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। दोस्तों पहले जो ओटी और जीएमसीएस था, पहले जो ओटी और आईटी था, उसे अब इंस्टीट्यूट ने दोनों को ज्वाइन करके इंटीग्रेट कर दिया है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट स्किल्स आपका डेवलपमेंट होता है। इसमें आपको बेसिक कंप्यूटर की आइडियाज मिलती है और सॉफ्ट स्किल्स यानी कि पब्लिक स्पीकिंग इंडस्ट्री के लिए आपको थोड़ा सा तैयार किया जाता है ताकि आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में दिक्कत ना हो। दोस्तों यहाँ मैं एक बार फाउंडेशन रूट को रोक रहा हूँ और आते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट पे। दोस्तों डायरेक्ट एंट्री में 2 केस है। अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के इंटरमीडिएट स्टूडेंट है यानी कि आपने उनके फाउंडेशन एग्जाम को पास कर लिया है, तो आप सीए फाउंडेशन को स्किप करके डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट में रजिस्टर करा सकते हैं और उसके बाद की प्रोसेस सेम है। दूसरा केस, अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है विद मिनिमम 55% इन एग्रीगेट 3 सालों का जोड़कर, दोस्तों फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर का जोड़कर एग्रीगेट में आपका एवरेज में 55% होनी चाहिए। या फिर अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से छोड़ के या कोई और स्ट्रीम से है तो 60% होनी चाहिए 3 साल का जोड़कर। तो आपको उसके बाद 4 हफ्ते की ICITSS ट्रेनिंग करनी है और उसके बाद आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करा सकते हैं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के 9 महीने के बाद आप आईपीसी जो इंटरमीडिएट एग्जाम है वो दे सकते हैं और उसके बाद आप वो पास करने के बाद सीए फाइनल के लिए रजिस्टर करा सकते हैं। दोस्तों इस केस में यानी कि डायरेक्ट एंट्री के ये जो ग्रेजुएशन वाली केस है और हमारी जो फाउंडेशन रूट है इसमें एक ही डिफरेंस है। फाउंडेशन में हम इंटरमीडिएट के फर्स्ट ग्रुप के बाद ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रजिस्टर कर सकते हैं। पहले हमें इंटरमीडिएट देना पड़ेगा, उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। बट डायरेक्ट रूट में पहले आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर कराइए, उसके 9 महीने के बाद आप आईपीसी एग्जाम देके फाइनल में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो दोस्तों अब आप फाइनल के लिए जब आप रजिस्टर करा लेते हैं तो आप पैरिटी में आ जा रहे हैं। उसके बाद जो प्रोसेस है दोनों के लिए सेम, दोनों आपका जो फाउंडेशन रूट है और आपका जो डायरेक्ट एंट्री रूट है उसके लिए सेम। तो दोस्तों इसमें भी फाइनल्स में भी आपके 8 सब्जेक्ट है, 2 ग्रुप करके, इसमें एक आपकी ऑप्शनल इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है जिसमें आपका 5 पेपर में से आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा और वो ओपन बुक एग्जामिनेशन होती है। दोस्तों पासिंग क्राइटेरिया सेम है, 50% इन एग्रीगेट और 40% इन ईच सब्जेक्ट। दोस्तों सीए फाइनल एग्जाम देने से पहले आपको एडवांस ICITSS करना है। ये एक एडवांस वर्जन है, जो आपने पहले किया था वो बेसिक वर्जन था। यहाँ पे आपको एडवांस लेवल ऑफ
आईटी की नॉलेज दिया जाएगा, जिसमें आपको एक्सेल की एडवांस नॉलेज, टैली की एडवांस नॉलेज, एक्सेस वगैरह सिखाया जाएगा। और साथ ही जो आपकी सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट जो क्लासेस होगी वो भी थोड़ी एडवांस लेवल की होगी, उसमें ग्रुप डिस्कशन भी एडवांस लेवल का होगा, टीआईज आपको क्रैक करना सिखाया जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग होती है 4 हफ्ते की। उसके बाद आप सीए फाइनल एग्जाम दे देते हैं और आप अगर आप सीए फाइनल क्रैक कर देते हैं तो आप सीए बन जाते हैं। दोस्तों इसके बाद क्या होता है, सीए बनते ही दोस्तों आप इंडिया की पॉपुलेशन की 0.00027%, I repeat 0.00027% ऑफ एलाइड ग्रुप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का हिस्सा बन जाते हैं। आप स्टूडेंट से मेंबर बन जाते हैं। दोस्तों इंडिया की पॉपुलेशन 1.25 बिलियन प्लस है और उसमें से सिर्फ 3.5 लाख से भी कम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जिसमें से सिर्फ 1.5 लाख प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। दोस्तों अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑलमोस्ट 8,000 से ऊपर लोगों को सर्व करने का या सर्विस देने का मौका मिलता है। दोस्तों इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप सोच नहीं सकते। दोस्तों सीए बनने के बाद लोगों का आपके प्रति, आपके पेरेंट्स के प्रति नजरिया बदल जाएगा। अचीव करने के बाद आपको भी एक्चुअली लगेगा कि आपने क्या अचीव किया है और जो अपॉर्चुनिटीज आपको पता चलेगी वो इमेंस है। दोस्तों मैं भी जब सीए कर रहा था तो मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज के बारे में नहीं पता था, मैं भी आपके जैसा ही था, हमारे पास इतना सोर्स भी नहीं था, नेट कनेक्शन भी उतना रहते नहीं थी तब उस टाइम पे। तो दोस्तों पास करने के बाद एक्चुअली मुझे पता चला कि क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अवेलेबल है। दोस्तों मेरे आने वाले वीडियोस में मैंने जो आपको अभी बहुत ही जिस्ट में बताया, मैं पूरी कोर्स करिकुलम को विद ईच सब्जेक्ट डिटेल में डिस्कस करूंगा। साथ ही सीए कोर्स फीस के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। साथ ही आर्टिकलशिप की इंपॉर्टेंस क्या है, आर्टिकलशिप में आपको कितना स्टाइपेंड मिलता है, इन बाकी जो आप हमारी जो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग कोर्स है उसमें कितनी फीस है, टोटल आपको कितनी साल लगेगी सीए बनने में, उसके बाद साथ ही एग्जाम कैसे क्रैक करें। उसके अलावा प्रोमिनेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा, क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज है, रादर इमेंस अपॉर्चुनिटीज है सीएस के लिए, वो भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है वीडियोस। अगर आपको अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें और वीडियोस को बहुत-बहुत शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा दोस्तों मैं बहुत जल्दी इसकी सेकंड पार्ट के साथ आपके बीच लौटूँगा। तब तक आप सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों। बाय बाय।